स्टेम सेल्स को शरीर के बीमार टिश्यू और ऑर्गन्स को रिपेयर और रीजनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और आगे दूसरी टाइप की सेल्स होती है नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को अडल्ट सेल्स भी कहा जाता है और ये सेल्स भी इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ही मिलती है। ये सेल्स डेवलप हो चुके ऑर्गन्स और टिश्यूज से मिलती है। जब कोई टिश्यू डैमेज होता है तब उसकी रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए इन सेल्स का इस्तेमाल बॉडी अपने आप कर लेती है। इसके लिए डैमेज्ड टिश्यू बॉडी के जिस एरिया में मौजूद होता है उसी एरिया से अडल्ट सेल का इस्तेमाल करके टिश्यू को रिपेयर या रिप्लेस कर लिया जाता है। अडल्ट स्टेम सेल्स उतनी ज्यादा सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है जितनी टाइप्स की सेल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट कर सकती है। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक प्रकार की अडल्ट स्टेम सेल होती है जो बोन मेरो में मिलती है। ये सेल्स नई रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जैसी ब्लड सेल्स बनाती है। और आगे थर्ड टाइप की होती है इंड्यूस्ड प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स यानी कि IPSCs। स्टेम सेल्स पर होने वाली रिसर्चर्स का ही रिजल्ट है कि अब साइंटिस्ट ने अडल्ट स्टेम सेल्स से प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स बनाने का तरीका पता लगा लिया है। इन सेल्स को इंड्यूस्ड प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स यानी कि IPSC कहा जाता है। ये सेल्स बॉडी की सभी स्पेशलाइज्ड सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकती है, यानी कि ये सेल्स बॉडी के किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के लिए नई सेल्स यानी कि नई कोशिकाओं को बना सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे चौथे टाइप की सेल्स होती है कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स चाइल्ड बर्थ के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से प्राप्त की जाती है। इन सेल्स को सेल बैंक्स में सुरक्षित रखा जाता है ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। इन सेल्स का यूज करके बच्चों में ल्यूकेमिया जैसे कि ब्लड कैंसर और जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स का इलाज किया जाता है। पांचवी टाइप की सेल्स है एमनियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल्स। हमारे शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल्स भी पाई जाती है, लेकिन इनके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है और इसके यूजेस के बारे में अभी और भी रिसर्च होना जरूरी है। लेकिन आप ये जरूर जान सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो माँ की कोख में पल रहे बच्चे के चारों तरफ पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप की स्टेम सेल्स को जानने के बाद अगर बात करें स्टेम सेल्स का मेडिसिन में कितना महत्व है, तो स्टेम सेल्स यानी कि मूल कोशिकाओं का मेडिसिन में बहुत ज्यादा महत्व है। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल हो गया है, जिसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में कीमोथेरेपी या बीमारी के कारण डैमेज हुई सेल्स को स्टेम सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है। अभी बीमारियों के इलाज में जो स्टेम सेल्स यूज की जाती है वो हेमाटोपोएटिक स्टेम